जिसका नाम है डायरेक्ट सेलिंग नेटवर्क मार्केटिंग, और उसके अंदर हमारी एक बेहतरीन महान संस्था जिसका नाम है एसलीपीएस वेलनेस प्राइवेट लिमिटेड, जिसने आज हमें मौका दिया है कुछ करने का। और फ्राइडे के दिन हमारा 8 स्टेप ट्रेनिंग रहता है। कहीं ना कहीं स्टेप्स है जो फॉलो करने होते हैं, यहाँ पे कोई भी व्यक्ति आके कामयाब हो सकता है। और जैसा आपको साथियों पता है कि आज से कुछ समय पहले मैंने भी शुरुआत करी थी, और जब शुरुआत की थी, हर इंसान एक शुरुआत करता है, चीजों को समझ लेता है, और उसके बाद जब हम करना स्टार्ट करते हैं और लोगों के बीच में जाते हैं, लोगों को इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी के बारे में बताते हैं, तो बजाय इसके कि लोग एक्साइटेड हो, बहुत सारे लोग जो है नेगेटिव करने की कोशिश करते हैं। बोले कहाँ आप बेकार के कामों में फंस रहे हो, ऐसा कुछ नहीं होता है, ये सब बेकार के काम है। जैसे बहुत सारे चैलेंजेस जब हमारे नए लोगों के साथ में आते हैं और उनको ऐसा लगता है कि कहीं मैं वास्तव में फंस तो नहीं गया हूं, और जब अपलाइन बोलता है सर कोई बात नहीं आप आगे बात करो, और जब हम 1 by 1 लोगों से आगे बात करते हैं तो हर इंसान का लगभग जो रिस्पॉन्स है वो हमें एक जैसा मिलता है, और हम उम्मीद करते हैं कि हमारा आउटपुट बदल जाएगा, लेकिन ऐसा होता नहीं है। बहुत सारे लोगों की मना हमारे सामने ना आती है। तो आज इस ट्रेनिंग को क्यों रखा गया है, सीखने की जरूरत क्या है कि लोगों की जो ना हमें मिलती है उस ना को हमें कैसे बदलना है। अगर हमने ना को हमें बदला तो यहाँ से बहुत बड़ी कामयाबी हो सकती है। और यहाँ पे आपको एक ही बात समझनी है, जैसा आप देख पा रहे हैं एसलीपीएस के अंदर बहुत सारे लोग हर दिन आप देख रहे हैं फेसबुक के ऊपर, सोशल मीडिया के ऊपर लोग अचीवमेंट ले रहे हैं। हमारी और आपकी लाइफ में अचीवमेंट कैसे आएगा, उसके लिए हमें कुछ सिस्टम फॉलो करना पड़ेगा। यहाँ पे लिखा हुआ है सबसे ऊपर ड्रीम है, सबसे नीचे रिजल्ट है। हमें रिजल्ट अगर चाहिए तो एक बात बोली जाती है, जिसके पास में रीजंस है उसके पास में रिजल्ट है, जिसके पास में कोई रीजन नहीं है, कोई कारण नहीं है काम करने का, उसके पास में रिजल्ट। क्योंकि रिजल्ट दो सोच मानसिकता से मिलता है। रिजल्ट वाली मानसिकता अलग होती है और काम करने वाली मानसिकता अलग होती है। जो लोग रिजल्ट निकालते हैं काम वो भी करते हैं, जिनके रिजल्ट नहीं आते हैं काम वो भी करते हैं, लेकिन दोनों के काम के पीछे जो सोच है वो अलग अलग होती है। ज्यादातर लोग जब इस बिजनेस के अंदर आते हैं तो एक ही चीज बोलते हैं, चलो ट्राई करके देख लेते हैं, थोड़ा टाइम दे के देख लेते हैं कि कुछ हो जाए तो शायद बढ़िया हो जाए, वरना कट तो रही है। जितने लोग ये सोच के आते हैं कि चलो ट्राई करके देख लेते हैं कुछ हो जाए, वो कुछ दिन ट्राई करते हैं, 2-4 लोगों से बात करते हैं, ट्रेनिंग मीटिंग में नहीं आते हैं, सीखना नहीं चाहते हैं, बस अपने हिसाब से करना चाहते हैं। 1-2 लेवल उनके हो भी जाते हैं, लेकिन 2-3 लेवल के बाद उनका कुछ नहीं होता, क्योंकि 1-2 लेवल अपलाइन की मदद से हो जाते हैं। अपलाइन उनके डाउन में कोई ना कोई ज्वाइनिंग करा देते हैं या उनके लोगों से मिलकर उनका लेवल करा देते हैं। लेकिन अगर हमें बड़े लेवल पे जाना है तो हमें चीजों को समझना पड़ेगा। कितने लोग सहमत है मेरी बात से? यस महागुरु जी। बिना समझे जिस चीज को हम समझ नहीं सकते उस चीज को हम कर नहीं सकते। तो साथियों यहाँ पर एक ही बात बताना चाहूंगा कि ड्रीम, हर इंसान के सपने होते हैं, लेकिन हर इंसान के सपने पूरे क्यों नहीं हो जाते, मर क्यों जाते हैं? क्योंकि सपनों को माहौल नहीं मिलता, एटमॉस्फेयर नहीं है। हमें बचपन से एक ही बात बताई जाती है कि बढ़िया पढ़ाई लिखाई करो, बढ़िया नौकरी देखो, बड़े सपने मत देखो। हमें रोका जाता है, ना तो हमारे माँ बाप ने, ना हमारे समाज ने, ना हमारे टीचर्स ने, कभी किसी ने नहीं बोला कि जाओ बेटा तुम्हें अमीर बनना है, कामयाब बनना है, करोड़पति बनना है, अरबपति बनना है। हाँ, एक बात जरूर बोली गई है, बढ़िया पढ़ाई लिखाई करोगे तो बढ़िया नौकरी लग जाएगी। ये माहौल हमें मिला हुआ है। सपने पूरे करने का माहौल तो है ही नहीं ना। सपने पर हर इंसान के होते हैं, लेकिन धीरे धीरे अपने माहौल के हिसाब से इंसान अपने आप को एडजस्ट कर लेता है। तो सपने पूरे करने के लिए माहौल जैसा होता है वैसे इंसान के थॉट्स होते हैं, विचार होते हैं, और जैसे उसके विचार होते हैं वैसे उसकी भावनाएं होती हैं, और जैसी उसकी भावनाएं होती हैं वैसे उसके एक्शन होते हैं, और जैसे एक्शन होते हैं वैसे रिजल्ट होते हैं। आपके सामने है। चलिए, तो क्या करना पड़ेगा, आगे लेके चलना चाहूंगा। इस बिजनेस के अंदर अगर आपको डायमंड से है पानी, तो आपको अपनी मनमानी से कुछ नहीं मिलेगा। यहाँ पे एक सिस्टम बना हुआ है जिसको फॉलो करने की जरूरत है। और जितने भी लोग पहली बार आए तो मैं बताना चाहूंगा, डायमंड सिर्फ हमारा एक लेवल होता है 10वां, जिसपे बहुत सारे लोग आज कंपनी में लगभग 150 से ज्यादा लोग पहुंच चुके हैं, और इसी जून तक मैं भी पहुंच रहा हूं। तो ये डायमंड सिर्फ एक ऐसा लेवल है जिसपे जाते जाते एक लाइफ, लग्जरियस लाइफ में बदल जाती है। महीने की लाखों रुपए की इनकम, लग्जरी गाड़ी, लग्जरी लाइफस्टाइल, हर इंसान के जीवन में बदलाव आपको डायमंड बनने के बाद देखना चालू हो जाता है। तो कहीं ना कहीं एक रेस्पेक्टेड, एक रेपुटेटेड लेवल डायमंड सिर्फ, जिसको आपको अगर लेना है तो आपको क्या करना पड़ेगा,
सिस्टम फॉलो करना पड़ेगा। तो यहां पर लिखा हुआ है प्रूफ। अगर आपको प्रूफ करना है कि यू आर ए डायमंड, और डायमंड बनने के लिए कुछ नहीं करना है, डायमंड तो भगवान के बनाए हुए ऑलरेडी हम सारे लोग हैं, बस हमें प्रोसेस को फॉलो करना है और प्रूफ करके दिखाना है कि रियल में हम लोग डायमंड है कि नहीं। डायमंड मतलब हीरा है। हम अपने माँ बाप के लिए डायमंड है, अपने परिवार के लिए डायमंड है, लेकिन हमें साबित करना है बस। और साबित किसी चीज को करने के लिए, प्रूफ करने के लिए हमें यहाँ पर अपने आप को इम्प्रूव करना है। और यहाँ पर लिखा हुआ है कि इफ यू वांट टू प्रूव योरसेल्फ देन फर्स्ट यू हैव टू इम्प्रूव इन योरसेल्फ। अगर आप अपने अंदर कुछ इंप्रूवमेंट लाएंगे तो आप अपने आप को जरूर प्रूफ कर पाएंगे। कितने लोगों को बात समझ में आ रही है? यस महागुरु। चलिए बधाई हो, आपकी संख्या 300 के पार हो चुकी है। और कहीं ना कहीं इस वीक भी बहुत सारे लोगों ने ज्वाइन किया। मेरी आपसे विनम्र अनुरोध है कि अगर आप जिन लोगों को ला रहे हैं उनका भविष्य बनाने के लिए ला रहे हैं या सिर्फ अपना चेक बनाने के लिए ला रहे हैं तो कोई बात नहीं, ज्यादा दिन बनेगा नहीं आपका चेक। अगर आपकी ऐसी सोच है कि बस मेरा चेक बन जाए तो ज्यादा दिन आपका बिजनेस चलेगा नहीं। क्योंकि यहाँ दो सोच होती है। कुछ लोग सोचते हैं कि टीम मेरा चेक बनवा दे, कुछ लोग ये सोचते हैं कि मेरी वजह से कितने लोगों का चेक बनेगा। अगर आप लोगों को कॉल करेंगे इस बिजनेस के अंदर, जिसको ज्वाइन कराएंगे, उसका जूम ऐप डाउनलोड करवाएंगे, उसको ट्रेनिंग प्रमोट करेंगे, प्रेशर नहीं करना है कनेक्ट करने के लिए, प्रमोट करना है, उनको बताएंगे। महज प्रमोट मतलब किसी चीज के बारे में बारीकियों से बताना, उसके फायदे बेनिफिट्स के बारे में। और कोई भी समझदार आदमी बेनिफिट्स को जब समझेगा तो किसी भी चीज को इग्नोर नहीं करेगा। लोगों की प्रॉब्लम नहीं, प्रॉब्लम हमारी होती है कि हम लोगों को सही तरीके से सही बेनिफिट्स नहीं बताते किन चीजों को, चाहे वो हमारा बिजनेस हो, चाहे वो हमारा प्लेटफॉर्म हो, चाहे वो हमारे प्रोडक्ट्स हो, चाहे वो हमारी ट्रेनिंग हो। तो कहीं ना कहीं आपकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जितने भी लोग हमारे साथ में आए हैं, हैंड टू हैंड उनका जूम ऐप डाउनलोड करवा के उनको करिए। लेकिन आप देखें कि लोग तो आ रहे हैं। जिसको करना है, बोला जाता है जहां चाह है वहां राह है, जिसको करना है वो तो आएगा। मैं तो कर रहा हूं। तो सभी से रिक्वेस्ट है, जितने सीनियर लीडर्स के अभी भी कैमरे बंद है, मैं समझ सकता हूं, धीरे धीरे आपके कैमरे ऑन हो रहे हैं और आप तैयारी कर रहे हैं। अगर आपको डायमंड बनना है तो ये चीज को प्रूफ करना पड़ेगा कि हाँ आप तैयारी के मूड में है। क्योंकि किसी भी काम में सफलता आपकी तैयारी के ऊपर डिपेंड करती है। जैसी जिसकी तैयारी वैसे उसके रिजल्ट। कितने लोग सहमत है मेरी बात से? यस सर। यस गुरु जी। यस महागुरु जी। और अगर आपकी तैयारी नहीं है तो आपका फेल होना तय है। तो तैयारी यहाँ पे करवाई जाती है, तैयारी आप कर सकते हैं। तो आप सीधा आ जाते हैं यहाँ पर कि यहाँ पर कोई व्यक्ति बड़ा काम कैसे कर सकता है। साथियों, एसलीपीएस वेलनेस के अंदर कोई भी ज्वाइन हो जाता है, ना कोई जाति पूछी जाती है, ना आपका धर्म पूछा जाता है, ना आपकी पढ़ाई लिखाई पूछी जाती है, ना आपकी एजुकेशन पूछी जाती है, ना आपकी बैकग्राउंड पूछी जाती है, ना आपकी शकल सूरत देखी जाती है। आप क्या हैं, कहां से आए हैं, क्या करते हैं, कोई लेना देना नहीं। आपने पैसा दिया, अपनी हेल्थ के लिए प्रोडक्ट लिया, अपनी समस्या के समाधान के लिए, और आप इस बिजनेस के हिस्सा बन गए। कोई फीस नहीं लगती, फ्री ऑफ कॉस्ट। यही कारण है कि वीकली इतनी सारी ज्वाइनिंग होती है, इतने लोग इस एसलीपीएस वेलनेस का हिस्सा बनते हैं, लेकिन सारे लोग ट्रेनिंग में नहीं आते। कभी लोगों की नहीं, कभी हमारी है कि हम लोगों को बता ही नहीं पाते कि कितने बड़े प्लेटफॉर्म पे लोग जाने अनजाने आ चुके हैं। जैसा आप जानते हैं, हर इंसान का सपना होता है, हर इंसान खुश रहना चाहता है, लंबी उम्र जीना चाहता है। तो आप मुझे बताइए, लंबी उम्र इंसान कब जिएगा? जब टेंशन फ्री होगा, कर्जा मुक्त होगा, अपनी जिम्मेदारियों से फ्री रहेगा। लेकिन आज मार्केट में आदमी आप देखें कर्जे में डूबा हुआ है, हर इंसान पे कर्जा है, टेंशन में डूबा हुआ है, हर इंसान को टेंशन है। किसी को बच्चों की पढ़ाई की टेंशन है, किसी को शादी विवाह की टेंशन है, किसी को बिजनेस की टेंशन है, किसी को घर बनाने की टेंशन है, किसी को कैसी बात की टेंशन है। पर हर टेंशन के पीछे एक चीज है, अगर आपके पास पैसा है तो आप उन टेंशनों को पैसे से दूर कर सकते हैं। अगर आपकी हेल्थ अच्छी है तो आपकी टेंशन दूर हो सकती है। तो वो हेल्थ और इनकम करने का मौका यहाँ पर आपको मिलने वाला है। क्या इनकम आ रही है, मैं आगे आपको वो भी दिखाऊंगा। तो यहाँ पर मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि ये सब कुछ उन्हीं लोगों के साथ में होगा। नौकरी में बॉस का डर होता है, बिजनेस में लॉस का डर होता है, लेकिन एसलीपीएस वेलनेस के अंदर कोई भी आपका बॉस नहीं है, कोई आपको आदेश नहीं देगा। सिर्फ यहाँ पर एज ए अपलाइन हम आपके सलाहकार हैं, आपको रास्ता बताएंगे। आप बात मानेंगे तो कामयाबी मिलेगी, नहीं मानेंगे तो नहीं मिलेगी। जिसके सपने हैं
मैंने सर से एक ही बात बोली थी, हमारे गुरु जी, ग्रेट मेंटर महागुरु जी श्री दिलीप चौबे सर, कि सर इस बिजनेस में मैं, आपने बताया ऐसे ऐसे होगा, मैं देख रहा हूं और मुझे कामयाबी चाहिए, आप जो बताएंगे वो मैं करने के लिए तैयार हूं। और मैंने अपनी जिंदगी से ना वर्ड निकाल दिया, उन्होंने कुछ बोला तो यस रहता है, ना अपनी डिक्शनरी से निकाल दिया मैंने, और इसी कारण से आज मैं आपके सामने हूं। आपको भी अगर इफ बट किंतु परंतु करने की आदत है तो उसको थोड़ा सा आपको साइड करना पड़ेगा, सिस्टम को फॉलो करना पड़ेगा। तो रूल ऑफ माइंड अबाउट ड्रीम, एक रूल काम करता है हमारे दिमाग में, हमारे ड्रीम के प्रति। ड्रीम अपने आप में क्या कह रहा है, REAM, ड्रीम हर इंसान के पास है, लेकिन हर इंसान का ड्रीम पूरा क्यों नहीं होता है, और इस बिजनेस से कैसे पूरा हो सकता है। तो हर इंसान के पास सपने तो हैं, पर सपनों में जान नहीं है। जान का मतलब ये है कि सपनों को पूरा करने के लिए इंसान के अंदर डेडिकेशन नहीं है। सपना बोल रहा है कि अगर आपको मुझे पूरा करना है तो सबसे पहले डी फॉर डेडिकेशन, आपको डेडिकेट होना पड़ेगा मुझे पूरा करने के लिए। रियल अगर आपका सपना है, वास्तव में आप चाहते हैं, लोग मार्केट के अंदर नौकरी करते हैं, पैसा इकट्ठा करते हैं, कार लेके आते हैं, तो वो काम किसके लिए कर रहे थे, पैसा किसके लिए बचा रहे थे, कार लेने के लिए। मार्केट में लोग पैसा बचा के अपने सपने पूरे करने की कोशिश करते हैं, लेकिन इस बिजनेस में पैसा कमा के पूरे करने की कोशिश की जाती है। सपने वहां भी पूरे होते हैं, सपने यहाँ भी पूरे होते हैं, लेकिन वहां पे होंगे नहीं होंगे कोई गारंटी नहीं, लेकिन यहाँ पर जरूर होते हैं। पर इसके लिए आपको डेडिकेट होना पड़ेगा। आपको सेशन में लाना, टीम को बुलाना, आपका कैमरा ऑन है कि नहीं, आप डायरी पेन लेके बैठ रहे हैं कि नहीं बैठ रहे हैं, 1 घंटे का समय निकाल पा रहे हैं नहीं निकाल पा रहे सीखने के लिए। आप किसी भी चीज के लिए डेडिकेशन आपका क्या है। अगर आप डेडिकेटेड हैं तो कल आपकी टीम बनेगी, क्योंकि हर इंसान अपने से बेहतर व्यक्ति के साथ में काम करना चाहता है। हर इंसान देखता है कि इसके साथ मेरा भविष्य सुरक्षित होगा कि नहीं होगा। जिस इंसान का कोई डेडिकेशन नहीं है खुद के ही लिए, तो दूसरों की क्या जिंदगी बदलेगा। लोगों को आपकी शकल सूरत से मतलब नहीं, आप कितने पढ़े लिखे हैं, आप कितने सुंदर हैं, ये सब चीजें बाहरी है। इंटरनल क्या है आपके अंदर, इंटरनल आपको अपने काम के प्रति कितना जुनून है, कितना पागलपन है, कितना डेडिकेशन है, ये लोग देखते हैं। लोग आपकी शकल सूरत से नहीं जुड़ते हैं, आपके डेडिकेशन की वजह से रुकते हैं। आर फॉर रिस्पॉन्सिबिलिटी, आप जिम्मेदारी कितनी ले रहे हैं। क्या आप डेली कॉल करते हैं अपनी टीम को, क्या जो सिस्टम फॉलो हो रहा है उसकी जिम्मेदारी आप ले रहे हैं, क्या आप अपनी टीम की केयर करते हैं। एक जिम्मेदार व्यक्ति ही हमेशा कामयाब होता है, लापरवाह लोग कभी कामयाब नहीं होते। इस बिजनेस में आपकी जिम्मेदारियां क्या क्या हैं, क्या आपने कभी अपलाइन से पूछा कि सर मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या क्या रहेंगी यहाँ पर। नहीं पूछा तो बताऊंगा मैं, अभी पूछ लेना। अगर आपने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को समझा और उनको 100% पूरा किया तो आपका ड्रीम यहां से पूरा होगा। ई फॉर एजुकेशन, आपको अपने आप को यहाँ पे एजुकेट करने की जरूरत रहेगी, हमेशा सीखने की जरूरत रहेगी। तीसरा एटीट्यूड, किसी भी चीज को देखने का नजरिया आपका क्या है। चीजों में कमियां ढूंढने की आदत है हमारी, या फिर अच्छाइयां ढूंढने की। आज तक क्या थी मुझे नहीं पता, पर आपको अपना एटीट्यूड चेंज करना पड़ेगा। हर चीज में अच्छाई ढूंढने की आदत डालनी पड़ेगी। लोगों का काम है, और लोगों में बहुत सारी बुराइयां भी होती है और अच्छाइयां भी होती है। हमें लोगों की अच्छाइयों के साथ में काम करना है, उनको उनकी अच्छाइयां याद दिलानी है। अगर कोई कमी है तो धीरे धीरे सुधार करवाना है। एम फॉर मोटिवेशन, मोटिवेटेड रहना है, क्योंकि एक्साइटेड और मोटिवेटेड लोगों के साथ में टीम बनती है, ढीले लोगों के साथ में टीम नहीं बनती। कितने लोगों को बात समझ में आ रही है? यस महागुरु जी। चेक करते रहिए, अभी भी आपकी बहुत संख्या बाकी है। मुझे पता है आज 500 की संख्या होने वाली थी, क्योंकि आज 100 ज्वाइनिंग तो इसी वीक में गई है, लेकिन ये कहीं ना कहीं हमारी और आपकी कमी है। मैं तो 300 350 लोगों की सेशन कर रहा हूं, लेकिन आपकी टीम से यू के नीचे कितने लोग कनेक्ट हैं, ये आपको हमेशा ध्यान रखना है। चलिए, तो ड्रीम के लिए क्या करना पड़ता है, यहां पर लिखा हुआ है ड्रीम प्लस फियर प्लस अचीवमेंट। ड्रीम एक अलग चीज है और अचीवमेंट एक अलग चीज है। जिंदगी में अचीवमेंट कब आता है, जब किसी सपने को पूरा ना कर पाए, उसके पीछे कुछ डर होगा। सपना हर इंसान देखता है, प्रयास करता है, किसी का पूरा होता है, किसी का नहीं होता है। लेकिन पूरा किसी का होता है, किसी का नहीं होता है। जब ये देखा गया कि जिसका पूरा हुआ उसके अंदर क्या ऐसी क्वालिटी थी, और जिसका पूरा नहीं हुआ उसके अंदर ऐसा क्या था, तो देखा गया कि ऐसा कुछ भी विशेष अंतर नहीं था दोनों के बीच में। सिर्फ एक चीज का अंतर था,
जिसने अपना सपना पूरा किया उसके पीछे उसका डर था, लेकिन एक आदमी के पीछे कोई डर नहीं। इसलिए बोला जाता है कि जो व्यक्ति अपने सपने पूरे करना चाहता है उन सपनों को रिटन वे में लिखना पड़ेगा और शेयर टू एवरीवन, हर इंसान से शेयर करना पड़ेगा। उसकी डेट डालनी पड़ेगी कि मैं किस डेट में कौन से सपने को पूरा करना चाहता हूं। यहां पर आप देख पा रहे हैं कि अलग अलग तरीके के कुछ गोल्स यहां पे, जैसे आप अपने सपने में क्या चाहते क्या है अपने जीवन में। जिसके पास में अपने जीवन के लिए लाइफ गोल नहीं है वो क्यों किसी की ना सुनेगा। हमने किसी से बात करी, उसने बोला आई एम नॉट इंटरेस्टेड, मैं इस तरीके के काम में कोई इंटरेस्ट नहीं रखता हूं। मैंने फोन किया कि सर आपने प्लान दिखाया था, क्या रिजल्ट रहा? अरे सर प्लान तो दिखाया था, उस बंदे ने बोला कि सर आई एम नॉट इंटरेस्टेड। मैंने बोला फिर आपने क्या किया? बोले कुछ नहीं किया, जब उससे इंटरेस्ट ही नहीं है तो करना क्या है। मैंने बोला मेरे से मिलवा सकते हो? बोले सर मिलवा सकते हैं। अगले दिन मैं गया, मुलाकात की, पूछा सर नमस्कार कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया। सर ने आपको कोई बिजनेस के बारे में बताया था, कैसा लगा? बोले बिजनेस तो ठीक था लेकिन मैं कर नहीं पाऊंगा, आई एम नॉट इंटरेस्टेड। ऐसे आदमी को अगर मैं ज्वाइन करा दूं तो फिर क्या बोलेंगे आप? दैट इज द एजुकेशन। उस व्यक्ति को मैंने बैठाया, सर बिल्कुल सर आप बिल्कुल सही कह रहे हैं सर, मैं भी सर इस बिजनेस में जब पहली बार आया था मैंने भी सर यही सोचा था, आई एम नॉट इंटरेस्टेड। मेरा भी कोई सर नहीं था, मैं पहले से ऑलरेडी गवर्नमेंट जॉब में हूं, मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं था। लेकिन मेरे सीनियर ने मुझे बताया कि सर 12 साल नौकरी करने के बाद, 11 साल नौकरी करने के बाद क्या आप वो जिंदगी जी रहे हैं जो आप जीना चाहते हैं? क्या आपके वो सारे सपने पूरे हो गए जो आप पूरे करना चाहते थे पढ़ाई करने के दौरान? मैंने बोला नो सर, मेरा भी आपसे यही सवाल है, क्या आपके जिंदगी के जो सपने थे, जो चाहते थी जीवन में, जो चाहते थे, क्या वो सारी चीजें हो चुकी हैं आपकी लाइफ में? बोले नहीं। तो सर इंटरेस्ट तो मुझे भी इस बिजनेस में नहीं है, इंटरेस्ट आपको नहीं है, हम लोग सेम सेम हो गए। सर इंटरेस्ट उस आदमी को भी नहीं है अपनी नौकरी में जो माइनस टेम्परेचर में देश की सेवा करने के लिए वहां पर खड़ा हुआ है। किसको इंटरेस्ट है अपना परिवार छोड़ के 9 महीने के लिए बॉर्डर पे नौकरी करने के लिए? आपको क्या लगता है देश सेवा है? देश सेवा बाद में है भाई साहब। ये परिवार की जिम्मेदारियां खड़ा करवाती है आदमी को रात में। जो भाई व्यक्ति नौकरी कर रहा है रात भर जाग के अपने बच्चों के लिए, अपने परिवार के लिए। कितने लोग सहमत है मेरी बात से? यस गुरु जी। यहाँ पे डर है कि अगर मैं नौकरी नहीं करूंगा, रात भर खड़ा नहीं होऊंगा, इस नौकरी में इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन इंटरेस्ट लेता है आदमी। क्यों? क्योंकि डर है कल बच्चों की पढ़ाई लिखाई कैसे होगी, शादी कैसे होगी, समाज क्या कहेगा, इस बाप ने अपने बच्चों के लिए क्या क्या है। कल बच्चे सवाल करेंगे पिताजी आपने मेरे लिए किया क्या? ये सारी जिम्मेदारियां एक इंसान को इंटरेस्ट पैदा कर देती वो नौकरी करने में, जिस नौकरी में आदमी को रात भर जागना पड़ता है, 9 महीने घर से दूर रहना पड़ता है। उस व्यक्ति से मैंने बोला सर मैं अगर गलत कह रहा हूं तो आप बताइए सर सही क्या है? बोले नहीं भाई साहब आप बोल तो सही रहे। मैंने कहा सर आपको लगता है आपको इंटरेस्ट नहीं है? अपने माँ बाप से पूछ के देखिए, क्या उनको आपकी पत्नी को एक अच्छी साड़ी में इंटरेस्ट है कि नहीं है? क्या आपको बच्चों को एक अच्छी एजुकेशन लेने के लिए इंटरेस्टेड है कि नहीं है? क्या आपका परिवार एक अच्छी गाड़ी में आए जाए इसमें उनको इंटरेस्ट है कि नहीं है? आपके परिवार को घूमने फिरने में इंटरेस्ट है कि नहीं है? आपको अच्छी जिंदगी जीने में इंटरेस्ट है कि नहीं है? आपको लाखों रुपए महीने आए इसमें इंटरेस्ट है कि नहीं है? बोले बिल्कुल है। तो सर जो कर रहे हैं क्या उससे हो रहा है? बोले नहीं हो रहा है। फिर सर इंटरेस्ट मुझे भी नहीं था, लेकिन मुझे घूमने में बहुत इंटरेस्ट है, मुझे बच्चों को अच्छी एजुकेशन दिलाने में बहुत इंटरेस्ट है, मुझे अपने माँ बाप को अच्छा इलाज कराने में बहुत इंटरेस्ट है कि अगर मेरे माँ बाप बीमार हो तो सबसे बेस्ट इलाज अगर किसी का पूरे हिंदुस्तान में होगा तो वो जहां भी होगा वहां पे हम अपने माँ बाप को कराना चाहते हैं, इसमें मुझे बहुत इंटरेस्ट। ये जीवन एक बार मिला है, मेरे परिवार में खुशियां
खुशियां रहें, इसमें मुझे बड़ा इंटरेस्ट है। और जब मुझे पता चला कि इस बिजनेस के माध्यम से हम अपने परिवार की सारी खुशियां ला सकते हैं, एक हेल्थ अच्छी कर सकते हैं, अपने जीवन में बड़ा बदलाव ला सकते हैं, लाखों रुपए की इनकम कर सकते हैं, मान सम्मान ले सकते हैं, तो मैंने इस बिजनेस में अपना इंटरेस्ट जगाया। सर, जब तक किसी लड़की को कोई लड़का देखता नहीं है, उसका इंटरेस्ट नहीं होता है उससे प्यार करने का, उसको लाइक करने का, उसको पसंद करने का। अभी आपने इस बिजनेस को गहराई से देखा ही नहीं है, समझा ही नहीं है, इसमें इंटरेस्ट लेने से आपके कौन से इंटरेस्ट पूरे हो सकते हैं। अरे क्रिकेट में भी इंसान, क्रिकेट के अंदर भी जब मैच 4 बार देखता तो इंटरेस्ट पैदा हो जाता है। जब तक आप इसको देखेंगे नहीं, इसमें घुसेंगे नहीं, इंटरेस्ट आएगा ही नहीं। क्योंकि इंटरेस्ट तब पैदा होता है जब इंसान को समझ में आता है कि इसमें अंदर जाने से मुझे मिलेगा क्या। सर, आपको पैसा चाहिए? बोले चाहिए। बच्चों को अच्छी एजुकेशन चाहिए? चाहिए। मान सम्मान चाहिए? चाहिए। घूमना फिरना चाहिए? चाहिए। लाखों रुपए की इनकम चाहिए। तो सर, ये सारी आपकी जो इंटरेस्ट वाली चीजें अगर एक जगह से पूरी हो जाए तो क्यों, अगर इस बिजनेस में इंटरेस्ट कर लिया जाए तो कैसा रहेगा। जो व्यक्ति हमारे लीडर को बोल गया था आई एम नॉट इंटरेस्टेड, हमारा लीडर छोड़ के चला है, तो उस व्यक्ति को मैंने ज्वाइन करा दिया। और ये बातें मैं क्यों कर पाया, ये सारे कैलकुलेशन या उसका फॉलोअप मैं क्यों कर पाया, क्योंकि मेरे पास मेरी जिंदगी का मेरे खुद के गोल हैं। इसलिए अगर मैं भी सेटिस्फाई होता कि नौकरी मिल गई है, 50,000 बहुत है, 60,000 बहुत है, क्या करना है, नहीं, मेरे पास अपने जीवन के, मेरी लाइफ के बहुत गोल्स हैं, मेरे पास अपने कुछ गोल हैं, उनको मैं पूरा करना चाहता हूं। मुझे पता है कि अगर मुझे ऑडी लानी है, जो इसकी प्लानिंग चल रही है, तो मुझे किसी न किसी का गोल, किसी न किसी के इंटरेस्ट को जगाना पड़ेगा। अगर मैं अपनी कार लाना चाहता हूं 50 लाख की, तो मुझे 10-10 लाख की कारें टीम में दिलवानी पड़ेंगी। अगर मैं अपने गोल पूरे करना चाहता हूं तो अपने टीम के गोल पूरे कराने पड़ेंगे। और अगर मैं शेयर नहीं करूंगा तो मेरे अंदर आग कहां से लगेगी। लोग पूछेंगे कैसे, हाँ भाई साहब वो कार ला रहे थे, ऑडी कब आ रही है आपकी। आज टीम के लोग पूछते हैं सर ऑडी कब आ रही है, मैं बोल रहा हूं आएगी, रुक जाओ, आती आएगी, 2022 के अंदर ही आएगी, टेंशन मत लो। तो जो लोग पूछते हैं तो आग लगती है, यार लानी है। जो आलस घुसता है, जो कंफर्ट जोन में मन को कंट्रोल करते हैं, अपना दिमाग बोलता है रेस्ट, दिमाग को बोलते हैं रेस्ट नहीं, काम करना है काम, क्योंकि तुम्हें अपने सपने पूरे करने हैं, सोना नहीं है। सोने के लिए जिंदगी पड़ी है, पहले अपने आप को साबित करना है। हमारा भी मन करता है कि सुबह लेट सोए, सुबह देर से उठे, अपनी मर्जी के मालिक हैं, नौकरी कर रहे हैं, सेल्फ हुए, अपने घर के मालिक हैं, कोई नहीं जगाता मुझे, लेकिन मेरे सपने जगाते हैं। किसी की हिम्मत नहीं है कोई उठा ले, 10 बजे तक सोऊं तो कोई उठाने वाला नहीं है, लेकिन उठाता है कोई मुझे, तो मेरे सपने उठाते हैं। क्या आपके सपने आपको जगाते हैं? चेक करिए आप। एक माँ बाप का सपना होता है अपने बेटी की शादी करने का, सपना सपना ही रह सकता है अगर उसके पीछे डर ना हो। एक डर भी है कि समाज क्या कहेगा। आदमी कभी हिम्मत नहीं हारता, लगातार प्रयास करता है जब तक बेटी की शादी नहीं कर देता है। हम भी अपने हर गोल को पूरा कर सकते हैं अगर हम उस सपने के पीछे पड़ जाएं और एक डर पैदा करें कि पूरा नहीं किया तो परिवार क्या कहेगा। बोलिए अपनी पत्नी को तुम्हारे लिए ये करेंगे, बोलिए अपने बच्चों को तुम्हें दुबई लेके चलेंगे, इस सफायर तो करना पड़ेगा। बोला था मैंने बच्चों को दुबई लेके जाएंगे, किया सफायर लेवल, हो रहा है पासपोर्ट रेडी, जाएंगे दुबई। बोलो अपने बच्चों को लेके चलेंगे स्विट्जरलैंड, करना पड़ेगा 11 लेवल। तो 11 लेवल तब होगा जब आपका सपना अपने बच्चों को साथ आप शेयर करेंगे। कितने लोगों मेरी बात समझ में आ रही है? जितना बड़ा सपना होगा उतनी बड़ी तकलीफें होगी, इस बात को हमेशा ध्यान रखिए। और तकलीफों के आगे घुटने नहीं टेकने। जितनी बड़ी तकलीफें होंगी फिर उतनी बड़ी कामयाबी भी होगी, इस बात को हमेशा ध्यान रखिए। तो क्या करना है, अपने सपनों की लिस्ट बनाइए। आप 4 सारे गोल आपको बनाने पड़ेंगे। जब इंसान के पास में गोल आ जाते हैं, जब इंसान के पास में सपना होता है, तब वो एक रास्ता फॉलो करता है जिसका नाम है पाथ। जब हमें क्लियर हो जाता है कि हमें कहां जाना है, जैसे आपको गोवा जाना है, अगर आपको गोल क्लियर है, आपका सपना क्लियर है कि मुझे गोवा जाना है, तो आपके दिमाग में अपने आप पेशेंस आ जाएगा कि 42 घंटे ट्रेन में लगेंगे, तो 42 घंटे तक आदमी ट्रेन में बैठेगा। उसे पता है कि मेरा गोल गोवा जाना है, तो 42 घंटे ट्रेन में बैठेंगे, पेशेंस रखेंगे 42 घंटे का, तो गोवा पहुंचेंगे। अगर नहीं रखेंगे तो नहीं पहुंचेंगे। कितने लोग सहमत है मेरी बात से? यस गुरुजी, बिल्कुल गुरुजी। दूसरा, नेगेटिव नहीं हो सकता है।
कोई बोलेगा यार बहुत टाइम लग रहा है, अभी पहुंच रहे हैं यार, चिंता नहीं करो। एटीट्यूड पॉजिटिव, टीचेबिलिटी, जब हमारे टारगेट क्लियर है, गोवा जाना है, तो सीखने वाली बात क्या है? सीखने वाली बात यह है कि इंसान अपने सीखने की वजह से तैयारी करके जाएगा कि इस घंटे अगले हमें ना तो एटीएम मिलेगा, ना हमें वहां पर और कोई चीजें मिलेंगी, तो अपनी तैयारी करके जाएगा। कपड़े कैसे रखने हैं, जेब में कितने पैसे होने चाहिए। सही, आपकी प्रॉब्लम हो सकती है, वैसे क्लियर आ रही है मेरे ख्याल से। बाकी लोगों को आ रही है? नहीं महागुरु जी, रुक रही है, ब्रेक हो रही है। अभी अभी हुई है महागुरु जी, पहले क्लियर आ रही। बाकी लोग थोड़ा सा बताएं। महागुरु जी अभी अभी ब्रेक हो रही है, पहले सही आ रही है, बाकी पहले सही थी। मूर्ति जिसकी पूजा होती है और जब वो टूट जाती है तो पेड़ के नीचे रख दिया जाता है। पेड़ के नीचे रखी भगवान की टूटी मूर्ति को देखकर समझ आया कि परिस्थिति चाहे कैसी भी हो, लेकिन कभी खुद को टूटने नहीं देना है, पेशेंस रखना है। कितने लोगों को बात समझ में आ रही है? यस महागुरु जी। एटीट्यूड के ऊपर लिखा हुआ है, अगर सुबह जल्दी उठने से ताकत, बुद्धि, धन बढ़ता है तो पेपर वाला, दूध वाला सबसे ज्यादा अमीर होते हैं। सोते रहे और जीवन का आनंद ले, ये भी किसी का एटीट्यूड है। किसी को बोलो सुबह जल्दी उठना है, शरीर जल्दी उठोगे तो तरक्की होगी, तो आदमी का एटीट्यूड है अरे सुबह तो जल्दी मंडी में जाता है, भी उठता है, वो करोड़पति क्यों नहीं बना? आदमी अपने हिसाब से अपना एटीट्यूड बदल लेता है। अरे सो यार, लेकिन क्या ये सही बात है? बात अलग है, वो लोग जागते हैं, लेकिन वो किस प्लेटफॉर्म के लिए जाग रहे हैं, इसकी वजह से उनको तरक्की नहीं मिल रही है। भाई जागना गलत बात नहीं, मंजिल मिले ना मिले अलग बात है, लेकिन हम कोशिश ना करें ये गलत बात है। अंधेरे को मंदिर आया देखकर लोग हंसकर बोले कि मंदिर में दर्शन करने के लिए आए हो, पर क्या भगवान को देख पाओगे? अंधे ने मुस्कुराकर कहा कि क्या फर्क पड़ता है, मेरा भगवान तो मुझे देख लेगा। ये दैट इज द एटीट्यूड, नजरिया। लोगों का नजरिया है अंधे के प्रति क्या है कि अंधा मंदिर में आया है तो भगवान को नहीं देख पाया, लेकिन जो आया है अंधा उसका नजरिया क्या है, उसका एटीट्यूड देखो पॉजिटिव क्या है कि भगवान मुझे देख सकते, मैं नहीं देख सकता हूं, क्या फर्क पड़ता है। इसे बोलते हैं एटीट्यूड। किसी भी सिचुएशन में आप उसमें अच्छाई कैसे ढूंढ लेते, किसी भी कीमत पे आपको अपने आप को नेगेटिव नहीं होने देना है। चाहे पूरी दुनिया आके बोले तुम कहां फंस गए हो, बेकार काम है, बोलो सर इससे बढ़िया धरती पे कोई काम ही नहीं है, कर पाएंगे? सीखना बंद तो जीतना बंद। कागज अपनी किस्मत से उड़ता है, पतंग अपनी काबिलियत से उड़ती है। यहाँ पर कुछ कप रखे हुए हैं, बहुत सारे लोग इस सेशन में आते हैं, पैनल पे आते हैं, डायरी पेन के साथ में प्रॉपर तरीके से बैठ के सेशन लेते हैं। उनकी जिंदगी में अलग बदलाव दिखेगा आपको। लेकिन काफी सारे हमारे भाई ऐसे हैं बेचारे तो उठते ही लेट है, फिर रजाई में बैठ के, कंबल में बैठ के ही सेशन ले लेते हैं। अब कैमरा खोलेंगे तो पोल खुल जाएगी, देख लो सर उनका कफ अभी खड़ा नहीं है, उनका कफ लेटा हुआ है, और कफ लेटा हुआ है तो उतना ही पानी जाएगा जितना जा सकता है। लेकिन जब कफ खड़ा होगा यानी कि सीखने के लिए तैयार होगा तो भर सकता है। ये आपको चेक करना है अपने आप को। ऑनेस्टली, अच्छे काम अच्छे के साथ अच्छे बने, पर बुरे के साथ बुरे नहीं, क्योंकि हीरे से हीरा तो
तराशा जा सकता है, लेकिन कीचड़ से कीचड़ साफ नहीं किया जा सकता। तो अगर आपको चाहिए रॉयल्टी तो तगड़ी रखनी पड़ेगी, लॉयल्टी, वफादारी अपने टीम के प्रति, अपने बिजनेस के प्रति, अपने अपलायन के प्रति, अपने सिस्टम के प्रति, अपने प्रोडक्ट के प्रति आपको ईमानदार बनना पड़ेगा। तैयार सारे लोग? यस गुरु जी। To do only three things, 100% सक्सेस दिलाते हैं, 90% एक्साइटमेंट, 8% टेक्निक, 1% फाइन ट्यूनिंग। आपको इतना बढ़िया बिजनेस अपने पूरे करने की जिम्मेदारी, जवाबदेही, जरूरतों के साथ साथ आप अपनी सपने कर सकते हैं। आपको एक्साइटेड रहे, आपको एक बेहतरीन प्लेटफॉर्म मिल चुका है, 100 करोड़ का प्लान मिल चुका है। आज के बाद जब भी किसी से मिले तो आपका एक्साइटमेंट, आपके एक्साइटमेंट से लोग जुड़ते हैं। चेक कोई नहीं देता, चेक बात की बात है, प्रोडक्ट बात की बात है, लेकिन आप खुश कितने हैं? तो आपका एक्साइटमेंट कैसे चलकेगा? आज के बाद कोई आपसे पूछे कैसे कैसे है सर, एकदम जबरदस्त जवाब देना सर, बेहतरीन, शानदार, शानदार, जबरदस्त। कई बार मैं बता चुका हूं आपको, और इसका बेनिफिट भी आप ले रहे हैं। कई लोगों को कॉल आते हैं कि सर मेरे 2 इन्विटेशन हो गए से, तो आपकी इसी बात से। तो एक्साइटमेंट आपको झलकना चाहिए। लोगों की कट रही है बस, अरे सर कट रही है, परेशान है लोग, और आपको खुश देख के खुद पूछेंगे सर ऐसा क्या कर रहे हैं। टेक्निक 2% फाइन ट्यूनिंग का मतलब ये है कितनी बड़ी गाड़ी हो, पेट्रोल भी फुल हो, लेकिन टाइम पे हवा नहीं, गाड़ी नहीं चलेगी। हमेशा रखना अपनी टीम के साथ, अप्लायर के प्रति 2 कॉल अपने टीम, कम से कम 1 कॉल अपने अप्लायर को और टीम को कॉलिंग जरूर करना है, फाइन ट्यूनिंग बना के रखनी। 8 स्टेप सक्सेस, ड्रीम गोल, 100%। ये 8 ऐसी बातें हैं इनको अगर आप फॉलो करते हैं तो आपका जीवन आवाज बहुत कट रही है जी गुरुदेव। अच्छा, कोई ऐसा है जिसको आवाज सही आ रही हो? गुरु जी ब्रेक हो रही थी। गुरु जी चलिए आप बने रहिए हमारे साथ में 1 मिनट। आ गई सर, आ गई सर। आ गई सर, आ गई। चलिए, थैंक यू वेरी मच अगेन। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मयंक सर, अभी कुछ क्लियर आ रही है आवाज? जी क्लियर है सर, माहौर जी क्लियर। चलिए, तो साथियों आगे मैं जरूर बढ़ना चाहूंगा यहाँ पर, और अभी भी हमारे साथ में बहुत संख्या बनी हुई है। यहाँ पे एक बात लिखी हुई है, एटीट्यूड टीचिंग या चीटिंग। बहुत सारे लोगों का एटीट्यूड टीचिंग का नहीं होता है, चीटिंग का होता है। चीटिंग मतलब कोई जुगाड़ बन जाए, कैसे भी सफलता मिल जाए। जुगाड़ से कभी सफलता नहीं मिलती है। चीटिंग करके आप कभी स्थायी सफलता नहीं ले सकते, आपको सीखना ही पड़ेगा। हमेशा हमें अपने सक्सेस एटीट्यूड के साथ में काम करना पड़ेगा और अपने गोल्स के लिए काम करना पड़ेगा। जिसके पास में गोल है वो व्यक्ति
कर पाएगा। वरना बहुत सारे लोग बोलते सर हमारे अपलाइन ने साथ दिया होता तो आज हम भी डायमंड होते। कितने लोग सहमत है मेरी बात से? यस माहौल। तो 5 बेसिक काम करने हैं जो आपको सक्सेस दिलाने वाले हैं। 5 बेसिक स्टेप जो मैं अभी आपको बताने वाला हूं। अटेंड ऑल मीटिंग्स। हर मीटिंग में आपको अपने आप को रेडी रखना है। अभी हमारा 10 कदम होने जा रहा है, जैसा आपको पता है। काफी सारे लोगों का पेमेंट आ चुका है। काफी सारे लोग अभी सोच रहे हैं जाए कि नहीं जाए। तो आप सोच लीजिए, सफलता चाहिए तो आपको सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। और सेक्रीफाइस यही है कि 3 दिन का समय आपको निकालना ही पड़ेगा अगर आपको सफलता चाहिए तो। और ड्रीम एंड गोल सेटिंग, हमेशा आपके गोल सेट होने चाहिए। 5 बातें क्या क्या है? लिस्ट मेकिंग, आपकी लिस्ट, आपका इन्विटेशन, आपके सौदा प्लान, आपका फॉलोअप और आपके गोल्स। बेसिक का है फंडा, बस गाड़ दो झंडा। बेसिक काम करके यहाँ पे आप बहुत बड़ी सफलता ले सकते हैं। तो ड्रीम के बारे में बहुत सारी बातें हो चुकी हैं। ड्रीम होगा तो आपका अगला काम होगा लिस्ट मेकिंग। बिना लिस्ट, बड़ी लिस्ट बनाए आप यहाँ पे बड़ी सफलता नहीं ले सकते। जो लिस्ट में रोज किसी को है जोड़ता, वो सफलता को कभी नहीं है छोड़ता। इस बिजनेस को छोड़ने का सबसे बड़ा कारण है 138 करोड़ की आबादी में भी लोग ये बोलते सर मेरे पास लिस्ट नहीं। व्हाई टू मेक लिस्ट? क्यों बनानी है हमें लिस्ट? लिस्ट हमें इसलिए बनानी है क्योंकि लिस्ट ही है जो हमें बड़ी सफलता दिला सकती है। डोंट प्री जज, प्री गेस। कभी हम जज नहीं करेंगे कौन करेगा कौन नहीं करेगा। हमारा काम है लिस्ट बनाना। सिस्टम बोल रहा है उसको फॉलो करना। विदाउट लिस्ट नॉट बिग बिजनेस। बिना लिस्ट के बड़ा बिजनेस नहीं हो सकता है। अगर आपकी लिस्ट आपकी डायरी में है, कभी आप भूल भी सकते हैं, डायरी में नोट है तो याद रहेगा। विदाउट लिस्ट यू विल बी नेगेटिव, क्विट दिस बिजनेस। अगर आपके पास लिस्ट नहीं है आप बिजनेस को छोड़ देंगे। बहुत सारे लोग छोड़ देते हैं। अगर आप 100 लोगों की लिस्ट बनाते हैं तो उसमें 25 लोगों की लिस्ट आपकी फोन बुक से बन जाएगी, 25 लोगों की लिस्ट आपकी फोटो एल्बम से बन सकती है, 25 लोगों की लिस्ट आपकी फेसबुक से बन सकती है और 25 लोगों की लिस्ट आपकी फ्रेंड सर्किल से बन सकती है। बहुत आसान है 100 लोगों की लिस्ट बनाना। अब जब आपकी लिस्ट बन जाए उसमें से आपको अलग अलग करना है। हॉट लिस्ट जो हमारे नियर डियर हैं उनको हमें पहली बार बताना है, उनको लाना है इस बिजनेस में। उसके बाद वार्म लिस्ट जिसमें आपकी सेकेंडरी लिस्ट है, दोस्त यार, और तीसरी कोल्ड लिस्ट। ये लिस्ट पे आपको काम करना पड़ेगा बैठ के। अभी अगर आप अपने 100 लोगों की लिस्ट बना लेते हैं, उसके बाद 1 बाय 1 उनको इनवाइट करते हैं, प्लान दिखाते हैं, कौन आएगा कौन नहीं आएगा वो उन पे छोड़ दीजिए, होगा वो देखा जाएगा। आप अपना प्रोसेस फॉलो करिए। जितना ये सत्य है कि हर इंसान ज्वाइन नहीं करेगा, उतना ये भी सत्य है कोई ना कोई तो करेगा। किसी के माथे पे नहीं लिखा कौन करेगा कौन नहीं करेगा। अगर मुझे प्लान नहीं दिखाया गया होता तो मैं आपके सामने कैसे बैठा होता? किसी ने अगर ये सोच लिया होता ये तो मास्टर साहब है, इन्हें तो 50-60 हजार पहले से मिल रहे हैं, इन्हें क्या जरूरत है, ये तो करेंगे नहीं बिजनेस। ये सोच के अगर मुझे प्लान लिया ही नहीं गया होता, मेरे को फेसबुक से किसी ने अपनी लिस्ट में ऐड किया ही ना होता, तो आज मैं कैसे इस बिजनेस में होता? तो हम कैसे सोच सकते हैं ये करेगा ये नहीं करेगा, कौन करेगा कौन नहीं करेगा? ये तो आप नहीं बता सकते। लिस्ट में नाम लिखिए आप। कितने लोगों को बात समझ में आ रही है? गुरु जी। जब आपने लिस्ट में नाम लिख लिया तो अगला काम क्या है हमारा? इनविटेशन। लोगों को इनवाइट करना पड़ेगा इस बिजनेस के लिए। इनवाइट करना और प्लान दिखाना दोनों अलग अलग बातें हैं। इनविटेशन का मतलब सिर्फ इनविटेशन। इनविटेशन करते समय दिमाग में एक बात चलनी चाहिए, बैक ऑफ द माइंड, गिविंग एटीट्यूड, कि हम इस इनविटेशन के माध्यम से एक व्यक्ति को जीवन में आगे बढ़ने का, सफल होने का एक मौका दे रहे हैं। ठीक नहीं मांग रहे हम। ये 15,000 लेने का, 20,000 लेने का बिजनेस नहीं है, ये 100 करोड़ रुपए देने का बिजनेस है। ये भी एक आपका एटीट्यूड है। बहुत सारे लोग ज्वाइन होने के बाद भी बोलते हैं सर कोई 15,000 देता ही नहीं है, तो आप लेने क्यों जाते हो? बोले सर कोई नहीं जुड़ता, कोई नहीं देता 15-20 हजार, बहुत महंगे प्रोडक्ट हैं, बहुत महंगी ज्वाइनिंग है सर, 1,000-2,000 वाली होती तो सर मैं सबको जोड़ देता। आप 15,000 लेने जाओगे तो ज्यादा तो लगेगा ही। हम 15,000 लेने जाते ही नहीं, हम तो 100 करोड़ देने जाते हैं। 15,000 आदमी हंस के दे देता है। मैं तो बोले सर 15,000 लगेंगे बस। दैट इज द एटीट्यूड। आप सोच क्या रहे हैं?
पता नहीं कैसे लोग बोल देते 15,000 बहुत ज्यादा है। कैसे ज्यादा है आप मुझे बताओ। अगर प्रोडक्ट भी कोई ले रहा है 15,000 में, तो उसको ऐसे प्रोडक्ट मिल रहे हैं तो जीवन चलाने वाले नहीं, जीवन बचाने वाले हैं, जिंदगी बचाने वाले हो। जिंदगी बचाने की कोई कीमत नहीं होती है। जब इंसान बीमार हो जाता है, डॉक्टर के पास होता है, बोले साहब हमारी प्रॉपर्टी लिखवा लो, पर हमारा मरीज बच जाना चाहिए। सब कुछ चला जाए कोई दिक्कत नहीं है, फिर कमा लेंगे, लेकिन जान बचनी चाहिए। ये होती जिंदगी की कीमत। अगर किसी की 100 करोड़ की प्रॉपर्टी है, वो भी बोल देगा कि भैया पूरी 100 करोड़ की प्रॉपर्टी चली जाए, मेरा इंसान बचना चाहिए। है कि नहीं? हाथ खड़ा करके बताएं सारे लोग। बिल्कुल सही गुरुजी। कितने लोगों को विपरीत सिचुएशन से हमारे प्रोडक्ट के माध्यम से हम लोगों ने रिजल्ट लिए, निकाला है। किसी को हार्ट प्रॉब्लम से बाहर निकाला है, किसी को बीपी की प्रॉब्लम से निकाला है, किसी को किसी प्रॉब्लम से निकाला है, किसी को कुछ समस्या से बाहर निकाला है। क्या कीमत लगा सकते हैं हम इसकी? जीवन की कोई कीमत है? कोई कीमत नहीं है। प्लेटफॉर्म की क्या कीमत है? आज इन परिवारों में लड़ाइयां हो रही थी, झगड़े हो रहे थे पैसे के लिए, आज लोग आए इस बिजनेस के अंदर, पैसे कमा रहे हैं, परिवार की समस्या दूर हो गई है। क्या कीमत लगा सकते हैं? 15,000 रुपए कोई कीमत है? ये सिर्फ हमारे नजरिए के ऊपर डिपेंड करता है कि हम देने क्या जा रहे हैं। हम लेने नहीं, लेने वाले नहीं, हम देने वाले हैं। आज के बाद अपना नजरिया हमें और आपको चेंज करना पड़ेगा। 15,000 लेने जाएंगे तो ना देगा वो, ना आप ले पाएंगे। सामने वाला है को आप एक अपॉर्चुनिटी देने जा रहे हैं उसका जीवन बदलने के लिए, उसके बदले में 15,000 क्या 15 लाख भी कम है। और लोग मार्केट के अंदर 15-15 लाख भी ले लेते हैं सामने वाले से, फ्यूचर बता के, भविष्य बता के। लेते हैं कि नहीं लेते हैं बताइए आप मुझे। यस सर, बिल्कुल। तो वो दे क्या रहे हैं, वो दे क्या रहे हैं सामने वाले को, ये बताते हैं। लेने क्या आए हैं ये नहीं बताते हैं। अगर वो आए 1 घंटे बात करते हैं तो 80 मिनट 80% समय इस बात में बताते हैं कि सामने वाले को क्या दे सकते हैं, क्या मिलेगा उनको। और उसको लेने के लिए उन्हें सिर्फ एक छोटा सा काम करना है, जिंदगी में एक बार 15-20 हजार रुपए के प्रोडक्ट लेके अपनी हेल्थ के ऊपर इन्वेस्टमेंट करना है और जिंदगी भर यहाँ पे काम करके पैसे कमाने हैं। एक बार 15-20 हजार रुपए, 14-15 हजार रुपए लगाए थे महिपाल सर ने, आज देखो सर महीने का 50 लाख कमा रहे। एक बार पैसे लगाए थे दिलीप चौबे सर ने, आज देखो 12-14 लाख रुपए कमा रहे। एक बार लगाए थे मैंने आपके सामने बैठ। यहीं पे आपकी पूरी प्रॉब्लम सॉल्व हो रही है। जो मार्केट के अंदर आप बोलते हैं, आपकी टीम बोलती है सर बहुत महंगा है, कोई देता नहीं है। कितने लोगों के दिल तक मेरी बात पहुंच पा रही है? यस गुरुजी। यस सर। तो इनविटेशन के अंदर कुछ बातें हैं जो आपको ध्यान रखनी है। कुछ डोंट्स हैं, कुछ डूज हैं। कभी भी कंपनी का नाम नहीं बताना है कि मैं कंपनी में जुड़ गया हूं, क्योंकि जैसे ही आप ये बात बोलते हैं तो सामने वाले को लगता है वही होगी फंसने वाली। नेचर ऑफ वर्क नहीं बताना है कि 2 बनाने हैं, क्योंकि 2 बनाने वाली मार्केट में बहुत इलीगल कंपनियां घूम रही। मनी इन्वेस्टमेंट नहीं बताना है कि 15,000 लगेंगे। हरी जल्दबाजी नहीं करना है, किसी से रिक्वेस्ट नहीं करनी है। हमेशा क्या करना है, पोजीशन चेक, सामने वाले की पोजीशन को चेक करो, फ्री है कि नहीं है, क्या कर रहा है। स्माइलिंग फेस, हमेशा आपका मुस्कुराता हुआ चेहरा होना चाहिए। यूज इनविटेशन कार्ड, जब भी किसी को इनवाइट करें कार्ड देके इनवाइट करें। मेक कपल इनविटेशन, हमेशा पूरी फैमिली के साथ में इनवाइट करें। प्रोस्पेक्टिंग एंड कॉन्टेक्टिंग, प्रोस्पेक्टिंग करें जिसको भी इनवाइट करना है और उसको उससे कॉन्टेक्टिंग करें। क्लियर द नाइट, सबसे पहले जब आप प्लान दिखाना चाहते हैं उस समय वो व्यक्ति फ्री है कि नहीं है। आप शाम को नौकरी से 7 बजे फ्री होते हैं और आपको प्लान दिखाना है शाम को 7 बजे के बाद, दिन में आपके पास टाइम ही नहीं है। तो जब भी किसी से बात करें तो उनको बोलेंगे सर आज शाम को 7 बजे आप क्या कर रहे हैं। बोले बिजी हूं, पार्टी में जाऊंगा। कल क्या कर रहे हैं? बोले कल का पता नहीं। बोले तो ठीक है, कल 20 तारीख है, आज तो आप पार्टी कर लो, कल आप शाम को 7 बजे मैं आपसे मिल रहा हूँ, चाय पे आपके घर पे आ रहा हूँ। और मैंने एक बिजनेस स्टार्ट किया है। क्या बोलना है? बिजनेस एक पॉजिटिव वर्ड है। मैंने एक बिजनेस, ऑनलाइन बिजनेस स्टार्ट किया है और मुझे ऐसा लगता है कि हम और आप मिलके बहुत अच्छा कर सकते हैं। बहुत अच्छे कुछ उसमें बेनिफिट्स हैं जो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ। बोले क्या बिजनेस है? बोले इसीलिए तो कल आ रहा हूँ, शाम को बैठ के डिस्कस करेंगे। अभी तुम अपना काम करो, मैं भी जल्दी में हूँ, और शाम आज तो पार्टी में रहोगे, पार्टी कर लो, कल मिलते हैं। और ये टाइम कल देना नहीं, कल मैं तुम्हारे लिए स्पेशल आ रहा हूँ और हो सकता है हमारे साथ में हमारे फ्रेंड भी आए, तो बैठ के चाय पीते हैं और डिस्कस करते हैं। बस इतनी बात बोल के इन्विटेशन हो गया। इसमें कोई समस्या है क्या? नो। हम लोग क्या करते हैं, किसी को बताते ही नहीं है। बोले भाई साहब तुम्हारे घर पे आ रहे, घर पे ही हो? बोले 10 मिनट के लिए मिलना।
आदमी जा रहा था हॉस्पिटल, उसकी मान लीजिए मम्मी की तबीयत खराब है और आप अपलाइन को लेके पहुंच गए, बोले सर, बोले नमस्कार साहब, आपको बेचारा आपका मिलने वाला है, मना कर नहीं सकता है। बोले बताएं सर। बोले ये हमारे सीनियर है, थोड़ा प्लान समझ लो आप। ना तो उससे पूछा भाई साहब कैसे है, कहाँ जा रहे थे, फ्री है कि नहीं, कोई मतलब नहीं। सर इन्हें 10 मिनट में प्लान समझा दो थोड़ा सा। वो बोला भाई साहब हाँ टाइम तो नहीं है, अब आप आए हो तो बता दो क्या स्कीम है आपकी। 10 मिनट में क्या समझा दोगे आप, वो स्कीम बता रहे हैं। अप्लाई नहीं, बेचारा सोचता आए हैं तो प्लान तो दिखाई दे। 10 मिनट में कोशिश करता है समझाने की, कुछ छोड़ता है, कुछ समझाता है, कुछ गायब कर देता है मामला। बोलता है सर कैसा लगा, बोले ठीक है मैं सोच के बताता हूँ। और वो आदमी दोबारा फोन ही नहीं उठाता है। एक प्रोस्पेक्ट आपने उसकी हत्या कर दी, खत्म कर दिया उसको, पोजीशन चेक ना करने की वजह से, क्लियर द नाइट ना करने की वजह से। जब आप किसी को बता के जाते हैं कि आप आ रहे हैं बिजनेस के लिए आ रहे हैं, आदमी का माइंड मेकअप होता है। जब आप बता के जाते हैं इंसान प्रिपेयर रहता है कि चलो कोई पैसा कमाने की बात है, बिजनेस मतलब कोई पैसा कमाने की बात है। आदमी माइंड ये प्रिपेयर हो जाता है कि चलो समझते हैं क्या है, आपको टाइम देगा। क्या आप मेरी बात से सहमत हैं कि नहीं, हाथ खड़ा करके बताएं सारे। यस गुरुदेव, यस गुरुजी सहमत है। ऐसा हम करते कहाँ हैं, हम बिना तैयारी के पहुंच जाते हैं। अगर हमारा मान लीजिए वेन्यू है, वेन्यू के अंदर बुलाना है तो आदमी से पूछिए कि वो संडे को कर क्या रहे हैं 11 से 12 के बीच में, फ्री है तो इनवाइट कर दीजिए, नहीं तो उनसे पूछिए कोई बात नहीं, अगली बार अगले संडे को बुलाइए, दूसरे आदमी से बात करिए। पहली बार इंसान फ्री होगा तो ही आएगा, जब बिजनेस को समझ लेगा तो टाइम निकालेगा। पहले आपके बिजनेस को महत्व नहीं देगा, वो अपने काम को महत्व देगा। तो जब वो फ्री है तब टाइम निकलवाइए सामने वाले का। और हमेशा इनविटेशन के अंदर कीप इट शॉर्ट एंड सिंपल, बिल्कुल शॉर्ट रखना है। ये नहीं बताना है कंपनी है आप जुड़ जाओ हमारे साथ में, क्या करना है, बोले कुछ नहीं आयुर्वेदिक प्रोडक्ट है, बीमारी सही हो जाएगी। आदमी सोचता है डॉक्टर बनना पड़ेगा। आदमी के दिमाग में गलत गलत दरवाजे खुल जाते हैं। क्या करना है, कैसे करना है, ये पूरा प्लान का पार्ट है। इनविटेशन का मतलब सिर्फ ये बात कि आदमी आपसे मिलने के लिए तैयार हो जाए, एक ऐसे प्लेटफॉर्म के लिए, एक ऐसी अपॉर्चुनिटी के लिए जो उसको कुछ बेनिफिट दे सकती है। और आदमी अपने बेनिफिट के लिए आपसे मिलेगा, आपके बेनिफिट के लिए नहीं मिलेगा। तो सामने वाले को इनविटेशन के अंदर सिर्फ ये बताना है कि उसका क्या बेनिफिट है। कितने लोग मेरी बात समझ में आ रही है? यस सर। उसके बाद आपका प्लान हो जाएगा। तो यहाँ पे प्लान दिखाने के कई तरीके हैं। प्लान होना चाहिए, चाहे किसी भी तरीके से हो, प्लान होंगे तो आपकी जिंदगी में टीम बनेगी। आज मैं बैठा हूँ प्लान की वजह से, आप इस पैनल पे बैठे हैं प्लान की वजह से। अगर आपने प्लान नहीं देखा होता तो आप ज्वाइन नहीं होते। तो कोई व्यक्ति वेन्यू प्लान के माध्यम से ज्वाइन करता है, कोई 1-to-1 के माध्यम से, कोई होम प्लान के माध्यम से। मैं होम प्लान के माध्यम से ज्वाइन हुआ हूँ। फेसबुक से सर से मुलाकात हुई, सर से फिर मैंने बुलाया, उसके बाद मैंने यहाँ से सर से 1-to-1 घर पे बैठ के प्लान देखा और ज्वाइन किया। बहुत सारे लोग वेन्यू प्लान से ज्वाइन होंगे। तो सबसे बेहतरीन और फास्टेस्ट जो तरीका है वो वेन्यू प्लान है, क्योंकि उसमें समय बच जाता है। अगर आपने 100 लोगों को एक साथ प्लान दिखा दिया तो 99 घंटे का काम 1 घंटे में हो जाएगा। तो वेन्यू प्लान आप करिए ज्यादा से ज्यादा। संडे के दिन वेन्यू प्लान में आप रहिए, 1-to-1 करते रहिए डेली, और होम प्लान पे फोकस करिए। जब भी प्लान दिखाए तो कुछ बातें ध्यान रखने की जरूरत है आपको। अपना ड्रेस कोड चेक करना है, क्योंकि कैजुअली आप प्लान नहीं दिखा सकते। आप जिस काम को कर रहे हैं उसमें सीरियसनेस कैसे पता चलेगी सामने वाले को कि आप उस काम के लिए सीरियस हैं। तो आदमी जब अपना ड्रेस कोड डालता है तब उसको समझ में आता है कि आदमी किस प्रोफेशन के लिए काम कर रहा है और उस प्रोफेशन में सीरियस है। पुलिस वाला अगर वर्दी ना पहने तो कैसे लोग जानेंगे कि पुलिस वाला है? हर इंसान अपने काम के लिए जो ड्रेस कोड है उसको फॉलो करता है, तब पता चलता है कि व्यक्ति किस काम के लिए काम कर रहा है। टाइम का ध्यान रखे, डिसिप्लिन, टेस्टिमनी, हमेशा सच बोले, झूठ का काम नहीं है। जब भी किसी को प्लान दिखाएं, कपल में दिखाएं, क्राफ्ट यहाँ पे लिखा हुआ है, क्रैप मेथड में दिखाएं, कपल में, रिस्पेक्टेड व्यक्ति हो, एम्बिशियस हो, प्रोफेशनल लोग हो। अभी मैंने उस दिन बताया भी था पावर ऑफ प्लान में। फ्री लोगों को ज्यादा ढूंढना नहीं है, एक आध मिल जाए ठीक है, फ्री को भी दिखाना, प्रोफेशनल लोगों को भी दिखाना है। मैं खुद नौकरी में था, मुकेश सर खुद सब इंस्पेक्टर थे, प्रमोद सर सब इंस्पेक्टर थे, अजय वीर सर जो कि अभी रूबी स्टार हो रहे वो भी इंटेलिजेंस में है, डॉक्टर साहब डॉक्टर थे, हमारे मोहित गुप्ता जी मैनेजर थे। सारे लोग प्रोफेशनल लोग हैं यहाँ पर। आप देखो हमारे मयंक गुप्ता जी साउथ एक्स मॉल में मैनेजर थे, सुनील गुप्ता जी एक्सिस बैंक में फील्ड ऑफिसर थे, हमारे अजय वीर जी एमआर थे, अभी नौकरी छोड़ चुके, 45,000 रुपए मिल रहे थे। हमारे शैलेंद्र यादव जी आईटीआई में एरिया मैनेजर थे, अभी नौकरी उन्होंने भी छोड़ दी है। तो आप देखो कि यहाँ पे प्रोफेशनल लोग कितने स्पीड से काम करते हैं, क्योंकि प्रोफेशनल लोगों को पता है कि उनको क्या चाहिए, वो कितना दे रहे हैं, कितना रिटर्न मिल रहा है।
और जो फ्री घूम रहा है उसको चिंता ही नहीं अपनी जिंदगी में, तो फ्री है ही। सक्सेस माइंडेड लोगों को यहाँ पे लेके आना, और सक्सेस माइंडेड आदमी फ्री नहीं रहता है। कितने लोगों को बात समझ में आ रही है? लेकिन हम प्रोफेशनल लोगों को टच नहीं करते, अरे ये तो करेगा नहीं, अपना दिमाग लगाते हैं। क्यों लगाते हो भाई? आप अपनी लिस्ट बनाइए, टीम की लिस्ट बनवाइए, उसमें देखिए कितने लोग प्रोफेशनल हैं, उनको इनवाइट करवाइए कि सर आपके ही जैसे और भी लोग हैं जो अपनी नौकरी के साथ साथ इतनी ही इनकम दूसरी जगह से भी ले रहे हैं। सर कैसा रहेगा अगर आपको भी 50,000 नौकरी से मिल रहा है तो 50,000 रुपए और आपको साइड इनकम आने लगे घंटे 2 घंटे का समय देने से, तो कैसा रहेगा? और हम आपको ऐसे लोगों से मिलवाना चाहते हैं जो पार्ट टाइम में आज उतनी ही इनकम ले रहे हैं जितनी उन्हें नौकरी से आ रही है। और यहाँ पर ऐसे लोग हैं कि नहीं है पार्ट टाइम में जो इनकम ले रहे हैं कि नहीं ले रहे हैं? आपके सामने अनुराग सर है हमारे, आर्मी के अंदर, आर्मी के साथ में कर रहे हैं। आप प्लान किसको दिखा रहे हैं, इसमें बहुत बड़ा मैटर है। लोग प्लान की सिर्फ फॉर्मेलिटी पूरी कर रहे हैं। अरे सर हमने आज 10 प्लान दिखा दिए, किसको? सर गांव में जो पत्ते खेल रहा था उसको दिखा दिए। अरे जिसको पत्ते खेलने की फुर्सत है वो आदमी क्या करेगा जीवन में? तो आप जब भी किसी को प्लान दिखाएं, कोशिश करें कपल में दिखाएं, रेस्पेक्टेड व्यक्ति को दिखाएं। क्योंकि अगर कोई व्यक्ति रेस्पेक्टेड नहीं है, कल ही जेल से छूट के आया है, वो जोड़ लिया आपने, वो जिसके पास जाएगा उसके साथ कौन जुड़ेगा? बोलेगा भाई साहब ये तो जेल में ले जाएगा। किसी व्यक्ति की फेस वैल्यू नहीं है, उसके कहने से कोई 2 रुपए देने को तैयार नहीं है, क्या होगा जोड़ के उसको? बताइए आप मुझे। तो हमेशा चेक करें आदमी रेस्पेक्टेड है कि नहीं, एम्बिशियस महत्वाकांक्षी होना चाहिए। इन चीजों का ध्यान आपको रखना है। यहाँ पे एक रेशियो लिखा है, अगर आपको 1 रिजल्ट चाहिए तो 5 प्लान। हर इंसान काम नहीं करेगा, लेकिन अगर पर ये कम से कम 100 लोगों को प्लान दिखाएंगे तो 20-40 ज्वाइनिंग आपकी आएंगी। मोर प्लान मोर रिजल्ट। जब आपके प्लान हो जाते हैं फिर लगता है फॉलो। पहली बार में व्यक्ति ज्वाइन हो जाए ऐसा कोई जरूरी नहीं है, केवल 2% ज्वाइनिंग आती है पहली बार में ही। ज्यादातर लोग बाद में ज्वाइन होते हैं क्योंकि वो चेक करते हैं कि आप इस बिजनेस के लिए सीरियस कितने हैं। अगर मैं आपको अपना हाथ आपके हाथ में दे भी दूं तो आप मेरा कैरियर बना पाएंगे? नहीं बना पाएंगे। इसलिए लोग आपसे बार-बार फॉलोअप चाहते हैं। जब आप 4 बार 5 बार 10 बार किसी का फॉलोअप करते हैं तो आदमी समझ जाता है कि ये आदमी अपने बिजनेस के लिए बहुत पागलपन है इसके अंदर, ये आदमी बहुत सीरियस है और ये करके मानेगा। अब इसको अपना हाथ हमें दे देना चाहिए, इसकी बात को मान लेना चाहिए। ये व्यक्ति जरूर सक्सेस होगा, क्योंकि जो व्यक्ति मेरे पास 10 बार आ सकता है इसका मतलब ये व्यक्ति बहुत ही अच्छा है। ये 10 बार आया है यानी कि मेरी सफलता करवाना चाहता है, वरना लोगों की कमी नहीं है, मेरे पास क्यों आ रहा है बार बार? और जब हम लोगों से बात करते हैं, प्लान दिखा देते हैं, तो लोगों के कुछ क्वेश्चंस रहते हैं, उन्हें हमें क्लियर करना है। जैसे ज्यादातर लोग बोलते हैं मेरे पास पैसा नहीं है, मेरे पास समय नहीं है, मैं 2 नहीं बना सकता, कंपनी भाग गई तो। ये लोगों के डाउट्स होते हैं। इन डाउट को क्लियर करके हम उनको फॉलोअप के माध्यम से ज्वाइन करा सकते हैं। फॉलोअप की कंडीशन है 24 घंटे के अंदर होना चाहिए। यहाँ पे एक टेक्निक काम करती है, दैट इज द F3 फॉर्मूला, फील फेल्ट फाउंड। लोगों के साथ बैठिए, बोले भाई साहब ज्वाइन तो कर लूं, मेरे पास पैसे नहीं है, तो उसको फील कराइए। सर आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, जब मैं इस बिजनेस में आया था अपने ऊपर हमेशा बात करें, और जब मैंने यहाँ पर देखा कि हाँ ज्वाइन करने के लिए तो 10-15 हजार रुपए लगाने पड़ेंगे, तो मेरे पास सर पैसे नहीं थे, तो सर को मैंने भी सर यही बोला था, सर मेरे पास पैसे नहीं है, जब हो जाएंगे तब कर लेंगे। तो सर ने बोला कि सर पैसे नहीं है, इसीलिए तो ऊपर वाले ने आज आपको मौका दिया है। पैसे होते तो इस बिजनेस को करने की जरूरत कहां थी? सर पैसे होते नहीं है, पैसे मेरे पास भी नहीं थे, तो सर ने बताया सर पैसे नहीं है तो क्या करना चाहिए? सर ने बोला कि सर जो काम आप कर रहे हैं वो करने के बावजूद पिछले 10 साल से, और आज आपके पास 10-15 हजार रुपए का अरेंजमेंट नहीं है, तो सबसे पहले सर सोचने वाली बात यह है कि हम कर क्या रहे हैं अगर हमारे पास पैसे नहीं। और सबसे बड़ी बात यह है कि सर अभी भी अगर हमने नहीं सोचा तो आज तो चलो सर मैं चला जाऊंगा, आपके पास पैसे नहीं, आप बिजनेस छोड़ दें, मत करें, लेकिन कल आपके बच्चों को जब जरूरत पड़ेगी तब आप बोलेंगे पैसे नहीं है। कल माँ बाप को अगर कोई समस्या आ गई डॉक्टर के पास ले जाने के लिए, तो आप बोलेंगे इलाज अच्छा कैसे कराएं, पैसे नहीं है। कल बच्चे बोलेंगे पापा कार लेके आओ, तो आप बोलेंगे पैसे नहीं है। कल मैडम बोलेंगी ज्वेलरी दिलवाओ, तो आप बोलेंगे पैसे नहीं है। यानी कि आपकी डिमांड आपका फैमिली जब आपसे करेगी, आपकी जिम्मेदारियां जब आपसे बोलेंगी ये काम करो, आप बोलेंगे पैसे नहीं है, पैसे नहीं है, पैसे नहीं। लेकिन सर एक बार अगर आप इंतजाम करके और हमारे साथ काम कर लेते हो, हमारे और सीनियर लीडर्स की तरह आपको 50,000 रुपए महीने एक्स्ट्रा आने लगे, तो दोबारा जब 10-15 हजार रुपए की जरूरत पड़ेगी तो आप बोलेंगे पैसे हैं।
मैडम बोलेंगे घूमने चलना है तो आप बोलेंगे पैसे हैं, साड़ी दिलाने की बात आएगी तो आप बोलेंगे पैसे हैं, बच्चों के एजुकेशन की बात आएगी तो आप पैसे हैं, इलाज की बात आएगी तो पैसे हैं, कार की बात आएगी तो आप बोलेंगे पैसे हैं। तो आप अपनी जिंदगी में क्या चाहते हैं? कौन सा गाना बजाना चाहते हैं? पैसे नहीं है, पैसे नहीं है, या पैसे हैं, पैसे हैं, पैसे हैं, क्या चाहते हैं? पैसे हैं गुरुजी। तो सर कांटा कांटे से निकलता है। सर कांटा तो लगा है, आपके पास पैसे नहीं है, एक बार और कांटा 15,000 का लगा। सर 100 SP का बिल बनवाओ सर, अभी हो जाएगा, शाम तक हो जाएगा। करिए बात, छोड़ना नहीं है किसी को। फिर बोलता है सर पैसे का इंतजाम तो कर लूंगा पर मेरे पास टाइम नहीं, आप जानते हैं 12 घंटे की जॉब रहती है। फिर आपको समझाना पड़ेगा सर आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, समय मेरे पास भी नहीं था, नौकरी, स्कूल, परिवार की जिम्मेदारियां। लेकिन सर ने बताया कि सर समय है क्यों नहीं। मुद्दा ये नहीं है कि समय नहीं है, मुद्दा ये है कि हमें अपने जीवन में, अपनी रुचि के क्षेत्र में, अपने परिवार में समय देने के लिए समय कब होगा। 15 साल से 14 साल से आप नौकरी में, समय है ही नहीं। कैसा लगता है जब बच्चा बोलता है कि पापा आपको पेरेंट्स मीटिंग में चलना है और आप बोलते हैं टाइम नहीं है। कैसा लगता है जब मामा बोलते हैं बेटा हमें थोड़ा टाइम दो, तो आप बोलते हैं पापा नौकरी में हूं, टाइम नहीं है। कैसा लगता है जो रिश्तेदार बोलते हैं 2 दिन पहले आ जाना शादी में, और आप बोलते हैं सर नौकरी की वजह से आ नहीं पाऊंगा। सर कैसा रहेगा कि अगर आपके जीवन में समय ही समय हो। तो सर कांटा कांटे से निकलता है। सर समय किसी के पास नहीं है जहर खाने का। सर यही तो इसलिए भगवान ने ये मौका दिया है कि यहां से हम अपना समय कैसे कमा सकते हैं। सर 24 में 24 घंटे कोई बिजी नहीं होता है सर, बिजनेस टीम वर्क से चलता है। अगर आपने डेली 2 घंटे का भी समय निकाला तो 30 दिन में, 1 महीने में आप 60 घंटे का समय निकालेंगे। और 60 घंटे में आप ज्यादा नहीं, 1-2 घंटे में एक आदमी से मिलते हैं, 1 घंटा आने जाने का, 1 घंटा उसको प्लान दिखाने का। और अगर आप 60 घंटे के अंदर 30 लोगों को भी जानकारी दिलवा देते हैं, 30 लोगों को प्लान पूरे महीने में दिखवा देते हैं, 30 में 30 ज्वाइन नहीं होंगे, 10 तो ज्वाइनिंग आएंगी, 10 ज्वाइनिंग आएंगी, 10,000 की आपकी इनकम बढ़ जाएगी और 10 लोगों की टीम बन जाएगी। अगले महीने वो 10 लोग, वो भी आप ही की तरह बिजी वाले हैं, क्योंकि जैसे आप वैसे आपके लोग होंगे, उनके पास भी टाइम नहीं, लेकिन वो लोग भी अपना 2-2 घंटे निकालते हैं, 10 लोग। तो अगले महीने आपके खुद के जो टाइम होगा वो 60 घंटे, और 10 लोगों के 60-60 घंटे और जुड़ जाएंगे, आपके साथ में 600 घंटे काम होगा। और आप सोच के देखिए कि अगले महीने उन 10 लोगों की अगर 10-10 की टीम बनती है तो अगले महीने आपकी 100 की टीम बन जाएगी। 10 में से हो सकता है 10 लोग काम ना करें, 5 लोग भी काम करते हैं, 10-10 की टीम बनाते हैं, तो आपकी 50 की टीम बन जाएगी। और अगले महीने उन लोगों की इनकम आएगी 10-10 हजार रुपए, आपकी इनकम आएगी 50,000 रुपए। सर 2 घंटे देने से अगर आपकी महीने की इनकम 50,000 आना चालू हो जाए अगले 3 महीने के अंदर, तो सर क्या 2 घंटे का समय निकाला जा सकता है? यस और नो? यस यस गुरुजी। कुछ लोग बोलते हैं मैं 2 नहीं बना सकता। भाई साहब आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, मुझे भी ऐसा ही लगता था। मेरे सीनियर ने बताया सर मैं आपको बना नहीं रहा हूं, भगवान ने बना के रेडी करके मार्केट में भेजे हुए हैं, किसी को बनाना नहीं है। यहाँ पर बने बनाए घूम रहे हैं, सिर्फ जानकारी देनी है। सर मैं आपको जानकारी दे रहा हूँ, आपको अच्छी लगी? बहुत अच्छी। बोले बहुत अच्छी। सर आप स्वस्थ रहना चाहते हैं? बिल्कुल। पैसा कमाना चाहते हैं? बिल्कुल। मान सम्मान चाहते हैं? बिल्कुल। बच्चों को अच्छे स्कूल पढ़ाना चाहते हैं? बिल्कुल। तो सर बस यही तो लोगों को जानकारी दिलवानी, जिसको अच्छा लगेगा वो ज्वाइन करेगा। कंपनी भाग गई तो सर सैमसंग कब से चल रही है, LG कब से चल रही है, हीरो होंडा कब से चल रही है? सर कंपनी वो भागती हैं जो इन्वेस्टमेंट कराती हैं। सर प्रोडक्ट बेस में कभी कोई नहीं भागता। यहाँ पे पैसा दिया, आदमी को प्रोडक्ट मिल जाता है, कंपनी ने लगाए 100 करोड़, और जिसने प्रोडक्ट लिया उसने कितने लगाए? 10-12 हजार रुपए। सर 100 करोड़ लगाने वाला जिसकी फैक्ट्री चल रही हो क्यों भागेगा? आप बताइए। भागने वाली बात नहीं है सर। आप दुकान से कोई चीज लेके आए, कल दुकान में आग लग जाए, आपका नुकसान क्या है? कुछ नहीं। कंपनी पैसे कहां से देती है? हम सारे लोग प्लान में बताते ही हैं। ये C2C होता है, कंपनी टू डायरेक्ट कस्टमर। तो डिस्ट्रीब्यूटर, डीलर, रिटेलर, होलसेलर का जो पैसा जाता था मार्केट के अंदर चैनल में, वो पैसा कंपनी बचाती है। एडवर्टाइजमेंट का पैसा बचाती है, तो सारा पैसा बचा के कंपनी बांटती है। ये चैन सिस्टम है। हाँ बिल्कुल चैन सिस्टम है। दुनिया चैन में ही तो चल रही है, जो चैन में नहीं वो बेचैन है। पहले हमारे परदादा आए, फिर दादा आए, फिर पिताजी आए, फिर हम आए, चैन में ही तो चल रहे हैं मामला। आज हर इंसान चैन बना के काम कर रहा है। दुनिया बना रही है तो
उनके लिए नेटवर्क है और हमारे लिए चैन हो गई। ये मेरी हैसियत का काम नहीं है। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं सर, मुझे भी लगता था जब टाटा को नमक बेचने में शर्म नहीं, बाटा को जूते बेचने में शर्म नहीं, अमिताभ बच्चन को 1 रुपए का नवरत्न तेल प्रमोट करने में शर्म नहीं, फिर हमें किस बात की शर्म है? इनसे ज्यादा हैसियत है क्या हमारी? बताइए आप मुझे। सर यही तो वो काम है जिससे हमारी हैसियत का पता चलता है। यही तो सेलिब्रिटी बनने का काम है। ऐसी बहुत सारी कंपनी है, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं सर। आज मार्केट में बहुत सारे मेडिकल हैं, बहुत सारी हलवाई की दुकान है, बहुत सारे टेलर हैं, यानी कि जो काम बहुत सारे होते हैं, इसका मतलब उस काम में लोगों को फायदा होता है। बहुत सारी कंपनियां हैं, इसका मतलब डायरेक्ट सेलिंग के अंदर लोग पैसे कमा रहे हैं, लोग आगे बढ़ रहे हैं, इसलिए तो बहुत सारी हैं, इसलिए तो करना है। ऐसा कुछ नहीं होता। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं होता। पहले मुझे भी ऐसा ही लगता था, ऐसा कुछ नहीं होता है। लेकिन जब मेरे सीनियर ने अपने अकाउंट डिटेल्स दिखाए, जब दिखाया वीकली इनकम के चेक, तो मुझे भी विश्वास हो गया ऐसा सब कुछ होता है। तो मेरे सीनियर ने बताया होता सब कुछ है पर करना पड़ता है। कितने लोगों को बात समझ में आ रही है? तो ऐसे करके आप फॉलो अप करके बहुत अच्छे से रिजल्ट निकाल सकते हैं। उसके बाद 100% यूजर आपके जो प्रोडक्ट AWPL के वर्ल्ड क्लास प्रोडक्ट है उनको यूज करिए। रजिस्ट्रेशन करना सीखना है हमें, ये हमारी जिम्मेदारी है। और सबसे बड़ी जिम्मेदारी 24, 25, 26 ये 10 कदम ट्रेनिंग के अंदर आप लोगों को आना है। ये तभी आप 100% यूजर माने जाएंगे, तभी आप माने जाएंगे कि आप एक लीडर हैं। क्योंकि जो तैयारी जीत की करेगा उसी को जीत मिलेगी। और ये करते करते आपको एक सक्सेस रूट मिल जाता है। आपने ज्वाइन कराया है किसी को, 24 घंटे के अंदर उसकी FIM करिए, लिस्ट बनवाइए, ब्रॉन्ज बनाइए उस व्यक्ति को। जब कोई व्यक्ति आपका ब्रॉन्ज बन जाए, उसको प्लान सिखा दीजिए, फॉलोअप करना सिखा दीजिए, रजिस्ट्रेशन करना सिखा दीजिए, उसको कोर बना दीजिए और उसको सिस्टम में डाल दीजिए। फ्राइडे ट्रेनिंग में आना चाहिए, संडे प्लान में आना चाहिए, ग्रुप मीटिंग में आना चाहिए, कोर ट्रेनिंग में आना चाहिए, 10 के दम में SOS में आना चाहिए। अगर ये सारे काम करेंगे तो आप टारगेट विजेता बन जाएंगे। और हर बार टारगेट को जीतना है। आपको बताते खुशी हो रही है, जब से मैं इस बिजनेस में आया हूं पर वीक चेक बनाया है, आज तक कोई वीक ऐसा नहीं गया जिस वीक मेरा चेक ना बना हो। 7 दिन मिलते हैं अपना चेक बनाने के लिए, फिर भी आदमी पता नहीं कैसे अपना चेक 0 कर लेता है। अपलाइन फोन करे तब वो फील्ड से निकलते, यार चेक मेरा बनेगा तो घर में मेरे खुशियां आएंगी। मेरे चेक बनाने के लिए कोई और मोटिवेट करे, क्यों भाई? तो जिम्मेदारी लीजिए अपने चेक की। चेक बनेगा तो आप खुश रहेंगे, मस्त रहेंगे। जब पैसा जेब में होता है, अकाउंट में होता है, तो बैकअप होता है, तो खुशियां अपने आप मिलती हैं। तो टारगेट जीतेंगे अगर आपको पैसे बने रहेंगे, पेयर में काम होता है, रिजल्ट होगा, आप अचीवर बन जाएंगे, कंपनी की वेबसाइट पे नाम आ जाएगा। इसी वीक हमारे कुछ टारगेट भी हो रहे हैं। और अगर आप ऐसा करेंगे तो आपके सामने यहाँ पे लिखा हुआ है पिछले 7 महीने के अंदर क्या हुआ मेरे साथ। नौकरी के साथ में आज नौकरी से डबल इनकम यहां से आ रही है, जैसा आप देख पा रहे हैं। कितने लोग चाहते हैं? यस माहौल। तो अभी तक ये था कि सरकारी नौकरी वाले लोग ढूंढा करते थे। जितने भी लोग यहाँ कुंवारे बैठे हैं, चिंता नहीं करो, डायमंड बन जाओ। लोग बोला करेंगे कि भैया किससे शादी हो रही है? बोले वो वाला है, हमारा डायमंड है AWPL में। देख रहे हो लड़की क्या कह रही है? इस लड़की से किसी ने बोला भाई तुम्हारा पति क्या कर रहा है? बोला मेरा सरकारी नौकरी में। तो लड़की बोल रही है बोल देना वो सरकारी नौकरी वाले से, मेरे वाले मेरा वाला AWPL में डायमंड अचीवर है, लग्जरी कार अचीवर है। कितने लोगों को बात समझ में आ रही है? यस तो कितने लोग वाकई में अपने सपने पूरे करना चाहते हैं? यस गुरु जी। यस गुरु जी। तो अपने सपने पूरे करने की जिम्मेदारी आपको लेनी है। और आज फ्राइडे का दिन है, अपनी टीम से रिव्यू लीजिए, लर्निंग पॉइंट क्या क्या रहा सबका। सब लोगों के ड्रीम सेट करवाइए, सारे सीनियर लीडर्स लिस्ट मेकिंग करवाइए, इन्विटेशन करना सिखाइए, इन्विटेशन करवाइए। और कल से हमारे प्लानों की संख्या चालू करिए। 1-to-1 प्लान, ग्रुप प्लान, होम प्लान, वेन्यू प्लान और वेबिनार होगा संडे को। और संडे को एक बहुत बड़ा क्षेत्र हमारा इटावा, मैनपुरी, फिरोजाबाद शायद हो चुका है। चुनाव भी रहेगा 20 तारीख को, तो 19-20 को मेरी ड्यूटी लगी है, तो मैं बिजी रहूंगा। लेकिन ऑनलाइन वेबिनार होगा, बाकी लीडर्स करेंगे। तो कहीं ना कहीं 20 तारीख को हमें जो संडे है उसमें बेहतरीन प्लान 500 लोगों का प्लान करना है। तो क्या आप सारे लोग उसमें ज्यादा लोगों को लेके आएंगे कि नहीं आएंगे? यस गुरु जी यस। तो अभी हमारा काम है, जिन लोगों ने अभी तक आगरा ट्रेनिंग के लिए अपना सीट बुक नहीं कराया है, सीटें बहुत कम बची हैं, तो सीट कंफर्म कर दें।
और आज लिस्ट जारी हो जाएगी, कितने लोगों की सीट कंफर्म हो चुकी है। 150 सीटें हैं, लोग 250, 300, 350 लोग हमारे पास में हैं। तो जिसकी सीट कंफर्म हो जाएगी वही आ पाएगा, बाकी फिर पहले आएगा पहले पाने वाली बात हो जाएगी। और जो लोग बोल रहे हैं कि सर वहीं पे आके पेमेंट दे देंगे, वो अपने अप्लायंस से